अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज बात करते हैं मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली प्रिडिक्शन के बारे में। आखिरकार वो वक्त आ ही पहुंचा जब तलहा ने रोशी से अपनी इजहार मोहब्बत कर दिया और साफ साफ कह दिया, मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ और मेरी मजबूरी से खुद को सजा मत दो। आखिरकार तलहा ने बोल ही दिया, मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे और जान से मोहब्बत करता हूँ ज्यादा। लेकिन हमारी रोशी के ऊपर सर तलहा की इस मोहब्बत यानी कि इजहारी मोहब्बत का कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त रोशी की इज्जत नफ्स दाव पे लगी हुई है। वरना ऐसा ना कभी मुमकिन भी था कि तलहा इजहारी मोहब्बत करता और रोशी पागल ना हो जाती, लेकिन अब वो क्या करे, बेबस हो चुकी है। और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे सर तलहा खुद भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है। वो नहीं चाहता कि रोशी शारिक के साथ शादी करे। जी नाज़रीन सामीन, शारिक अरसलान ने रोशी को बुरी तरह से ब्लैकमेल कर दिया है। स्टेज के ऊपर बैठी हुई रोशी बड़ी ही मजबूर तरह की बैठी हुई है। अगले दिन आप लोगों ने देखा कि शारिक कॉल करता है और आगे से रोशी से कहता है कि अपना मुंह बंद रखना, वरना मैं सबके सामने तुम्हारी वीडियो को लीक कर दूंगा और तू जैसी लड़की से के साथ कोई भी शादी नहीं करेगा और इज्जत का जनाजा निकाल दूंगा, तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का। जी नाज़रीन सामीन, हमारी रोशी बहुत ही ज्यादा बेबस हो चुकी है। आखिर करे तो क्या करे, यानी कि ब्लैकमेल कर चुका है हमारा शारिक बदतमीज लड़का। नाज़रीन सामीन, अगले ही दिन आप लोग देखेंगे मीम से मोहब्बत ड्रामे में शारिक सिकंदर आयत को लेने के लिए उसके घर में आ जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अमीर घराने में अगर मंगनी हो जाए तो फिर लड़की लड़का एक दूसरे के साथ तन्हाइयों में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं, फोन पे रातों रात बातें करते हैं। खैर, यही सिलसिला अब शारिक रोशी के साथ करना चाहता है, लेकिन रोशी नहीं मानती। शारिक सिकंदर रोशी के घर में आता है और आके गेस्ट रूम में बैठ जाता है और रोशी के घर वाले बड़ा ही अपने इस दामाद होने वाले दामाद के बड़ा मोहब्बत करते हैं। फिर रोशी को बुलाया जाता है कि शारिक सिकंदर आया, इसके साथ घूमने फिरने के लिए चले जाओ, आज खाना बाहर खा लो शारिक के साथ। जो कि हमारी रोशी नहीं मानती और रोशी ने बहुत ही जिद की, लेकिन शारिक और घर वालों के आगे रोशी की एक भी नहीं चली। जी नाज़रीन सामीन, हमारी रोशी और शारिक एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे होते हैं और हमारा शारिक जो होता है रोशी को बहुत ज्यादा ब्लैकमेल कर रहा होता है और रोशी साफ साफ आगे से कह देती है, तुम्हारे ये ड्रामे कामयाब मैं नहीं होने दूंगी। तुम क्या समझते हो कि मैं इतनी बेबस हूँ? मैंने चूड़ियां नहीं डाली। तुम जैसों को मैं नानी और तुम्हारी औकात याद करवा दूंगी, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रही शारिक। तो जैसा घटिया और नीच इंसान मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन न जाने ये सब कैसे हो गया। शारिक रोशी को बेबस देखते हुए बड़ा ही मजे ले रहा है, एंजॉय कर रहा है और आगे से कह रहा है, नहीं रोशी, नहीं रोशी, ऐसे नहीं होता, मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह के घटिया और नीच इंसान ऐसे ही लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं गंदी गंदी वीडियो दिखा के। अगली एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे उसी रेस्टोरेंट में सर तलहा कुछ मीटिंग करने के लिए अफसरान के साथ वहां पे आता है और सर तलहा ने खुद देख लिया खुशी को शारिक सिकंदर के साथ बैठे हुए और शमारा तो तलहा उसके तो पैर तले जमीन निकल गई कि ये क्या, खुशी और वो भी शारिक के साथ, इस घटिया नीच इंसान के साथ ये क्या कर रही है। शारिक जब अपने घर जाएगा और अपने बाबा यानी कि अंकल आबद से पूछेगा कि रोशी की मंगनी किस लड़के के साथ हुई है, फिर बाबा यानी कि अंकल आबद साहब बताएंगे कि उसकी शादी, उसकी मंगनी शारिक सिकंदर नामी लड़के के साथ हुई है। अब तलहा समझ चुका है कि ये सब कुछ गेम कुछ उल्टा ही चल रहा है, लेकिन अब करे तो क्या करे। वो नहीं चाहता कि मेरी रोशी शारिक के साथ उसकी शादी हो। आखिरकार हमारा सर तलहा मोहब्बत करने का इजहार करने के लिए मजबूर हो जाता है और वो कॉल करेगा रोशी को और मिलने के लिए कहेगा। खैर, वो किसी जगह पे मिलते भी हैं। फिर आखिरकार तलहा ने बोल ही दिया कि मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे और तुम मेरी मजबूरी से फायदा मत उठाओ, मेरी मजबूरी से खुद को सजा मत दो, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ मैं तुमसे, मैं बेहद मजबूर हूँ। किंतु मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मुझे छोड़ के तुम शारिक के साथ शादी नहीं कर सकती। लेकिन अब क्या किया जा सकता है। वही रोशी जो इस तलहा से मोहब्बत करने के लिए बेचैन थी, बेताब थी, और रोशी का यही कहना होता था कि सर तलहा भी मेरे बगैर मर जाए और यही कहे कि वो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। आखिरकार वो वक्त आन ही पहुंचा, लेकिन हमारी रोशी के सर पे तो जूं तक नहीं रेंगी। और जू रेंगे भी कैसे, क्योंकि रोशी की तो इससे नफ्स दांव पे लगी हुई है। अब उसको कुछ नहीं सूझ रहा। आगे से हमारी रोशी ने सर तलहा से कहा, मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद करूं, आबाद करूं या मार दूं, आपको इससे क्या? और आप होते कौन है मुझसे ये सब कुछ कहने वाले? मेरी जिंदगी है, आपने भी तो दीपिका के साथ शादी करने का फैसला किया था, तो जाए करें, मैंने आपको रोका है? मेरी जिंदगी है, मैं जिससे चाहे मर्जी शादी करूं, मैं अपनी जिंदगी को आबाद करूं या बर्बाद करूं।